वेल हेलो एवरीवन, मैं हूं कुश पोहरा और ये है दी एफएनओ वीक अहेड विद अपस्टॉक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो की डेटा पॉइंट्स जो आपके रेडार पे होने चाहिए बिफोर यू टेक पोजीशंस इन द मार्केट। ध्यान रहे, यहाँ कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। मार्केट में पोजीशन लेने के पहले अपनी रिसर्च करें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ कंसल्ट करें। शुरुआत करते हैं एक ओवरव्यू से। इस हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स रहे पॉजिटिव, एफआईआई एक्टिविटी थी नेगेटिव, डीआईआई एक्टिविटी रही पॉजिटिव। वहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन रहा पॉजिटिव। इंडिया विक्स था नेगेटिव। आखिर में डिस्कस करेंगे सेक्टर अपडेट एंड फैक्टर्स दैट कैन स्टीयर द मार्केट इन द कमिंग वीक। ग्लोबल मार्केट्स अपडेट में इस हफ्ते डाउ जोन्स राइज हुआ बाय 0.4%, वहीं नैस्डैक जंप हुआ बाय 2.3%। यूएस मार्केट्स काफी वॉलेटाइल रहे विद ऑल दैट हैज बीन हैपनिंग विद द बैंकिंग सेक्टर। पहले तो क्रेडिट स्विस, जिसको यूबीएस ने बाय आउट किया। वहीं यूएस मार्केट्स में बैंकिंग सेक्टर में पब्लिक डिपॉजिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्लेज किया। लेकिन फिर दो मेजर डेवलपमेंट्स हुए। पहला कि फेड ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक अनाउंस किया। रेट हाइक तो इन लाइन था विद मार्केट एक्सपेक्टेशंस, लेकिन फिर फेड चेयरमैन ने अनाउंस किया कि वो इस साल कोई भी रेट कट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये मार्केट्स के लिए जरा सा निराशाजनक रहा। और दूसरा, ट्रेजरी सेक्रेटरी येलेन ने यह कहा कि पब्लिक डिपॉजिट्स को ब्लैंकेट कवर देने की कोई भी डिस्कशन नहीं चल रही है विद इन द गवर्नमेंट। इन दोनों अपडेट्स के चलते यूएस मार्केट्स में वेडनेसडे को शार्प डिप आया। आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी पर इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी। एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी पर नजर डालें तो इस हफ्ते एफआईआईस रहे हैं नेट सेलर्स वर्थ 6,699 करोड़। तो इस हफ्ते की नेट इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी रही पॉजिटिव 1,991 करोड़। इसी के चलते हमें मार्केट्स में एक सपोर्ट देखने मिला और एक रिकवरी भी आई है। इस हफ्ते निफ्टी राइज हुआ बाय 0.4%, largely led by financial and private banking stocks and a recovery in Reliance Industries. इस माइल्ड रिकवरी के बाद भी इंडेक्स अपने 20 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स आवरली चार्ट्स पर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गए थे, बट सेटल इसके नीचे हुए। निफ्टी फ्यूचर्स के ओआई और प्राइस को देखें तो ओआई फॉल हुआ बाय 5.3% और प्राइस राइज हुआ बाय 0.2%। ये सजेस्ट कर रहा है शॉर्ट कवरिंग। 29 मार्च के वीकली ऑप्शंस डेटा में 17,100 एंड 17,200 कॉल एंड 17,100 एंड 17,000 पुट में अच्छा खासा बेस है। आने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी के क्रिटिकल लेवल्स हैं एट 16,800 एंड 17,350। वहीं बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते के 5% ड्रॉप के बाद इस हफ्ते रिकवर हुआ और सेटल हुआ 1.2% हायर फॉर द वीक। इसकी रिकवरी वाज लार्जली लेड बाय प्राइवेट बैंक्स। पीएसयू बैंक्स में अब भी प्रेशर बना रहा। ऑन द वे अप बैंक निफ्टी ने 40,000 का मार्क क्रॉस किया और अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया, लेकिन रेजिस्टेंस फेस किया एट इट्स 20 डे मूविंग एवरेज और वहीं से नीचे स्लिप हुआ। और सस्टेनेबल अपमूव के लिए ट्रेडर्स क्लोजली वॉच करेंगे इस 20 डे मूविंग एवरेज के क्रिटिकल लेवल को। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पे अगर नजर डालें तो आवरली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया था, बट सेटल उसके नीचे हुआ। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के ओआई और प्राइस को देखें तो ओआई फॉल हुआ बाय 11% और प्राइस राइज हुआ बाय 0.7%। ये सजेस्ट कर रहा है शॉर्ट कवरिंग। 29 मार्च के वीकली ऑप्शंस डेटा में 40,000 एंड 41,500 कॉल एंड 40,000 एंड 39,000 पुट में अच्छा खासा बेस है। आने वाले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी के क्रिटिकल लेवल्स हैं एट 38,800 एंड 40,400। पिछले हफ्ते के शार्प स्पाइक के बाद विक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट करके ड्रॉप हुआ। वीकली बेसिस पर विक्स फॉल हुआ 10.6% टू 14.49। फिलहाल ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है। सेक्टर अपडेट में इस हफ्ते के टॉप गेनिंग सेक्टर्स रहे फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक एंड ऑयल एंड गैस। इन तीनों सेक्टर्स में जो स्टॉक्स बढ़े उनमें से कुछ हैं एचडीएफसी लाइफ, मुथूट फाइनेंस, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड ओएनजीसी। विंडफॉल टैक्स के कट के चलते रिलायंस और ओएनजीसी स्टॉक्स में अच्छा खासा उछाल देखा गया। इस हफ्ते के टॉप लूजिंग सेक्टर्स रहे आईटी, ऑटो एंड पीएसयू बैंक। इन सेक्टर्स में जो स्टॉक्स घटे उनमें से कुछ हैं एम्फेसिस, विप्रो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, संवर्धना मदरसन, एसबीआई एंड पंजाब नेशनल बैंक। आखिर में मार्केट मूवर्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडियन रुपी से। ये एंड हुआ 40 पैसे हायर एट 82.26 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। वहीं ऑयल प्राइस स्टेडी हुए, having hit their lowest level since late 2021. Brent crude surge हुआ 1% to $76.89 a barrel. यूएस फेड के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक किया। आने वाले हफ्ते में डेटा पॉइंट्स कम हैं लेकिन क्रिटिकल हैं। 30 मार्च को पब्लिक हॉलिडे है ऑन अकाउंट ऑफ रामनवमी इन इंडिया। वहीं 30 मार्च को जीडीपी डेटा अनाउंस होने वाला है इन द यूएस और 31 मार्च को सीपीआई डेटा अनाउंस होने वाला है इन द यूरोजोन। तो ये है हमारा एफएनओ वीक अहेड।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूं कुश बोहरा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.